हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर 2 क्लास 12th। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हर एक क्वेश्चन का वीडियो देखने से पहले उसे खुद अटेम्प्ट कीजिएगा और प्लीज़ एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है वो ना देखने की कोशिश करें। दिस इज द ओनली एडवाइस फ्रॉम माई साइड। अब करना नहीं करना तो आपके ऊपर है। एग्जाम्पल 9 जो हमारे पास पहला मिसलेनियस एग्जाम्पल है वो है साइन इनवर्स साइन 3π/5। और मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में जब इंट्रोडक्शन दी थी 2.2 की तब आपको कुछ बताया था, इफ यू रिमेम्बर। वो क्या बताया था यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x होता है और ये जो x है ये लाई करता है -π/2 से π/2 और इसको बोलते हैं इसकी प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, किसकी? साइन इनवर्स की, जो बाहर है। अच्छा, अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुझे ये चेक करना चाहिए कि क्या ये थीटा जो है ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और रफ काम में करके बताता हूं कि 3 इंटू पाई मीन्स 180/5, ये कट गया 36 आ गया और ये 108 हो गया, जो कि -90 से +90 के बीच में आ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुझे इसको चेंज करना है। यहां मैं लिखूंगा सिंस, सॉल्यूशन ही है, मैं पूरा कर रहा हूं, सिंस 3π/2/5 डज नॉट बिलोंग टू -π/2 to π/2। अच्छा, आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि डज नॉट बिलोंग टू द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखिए। ठीक है, देयरफॉर साइन, ध्यान दीजिएगा अब बड़े ध्यान से, साइन इनवर्स साइन 3π/5 है तो पाई माइनस 2π/5 और ये हमारे पास क्या है? ये +1 का सारा हिसाब किताब है। ठीक है ना, +1 में ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज हम सीख के आए हैं। अब आप ये देखिए कि पाई माइनस साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन इनवर्स साइन 2π/5। एंड आई होप कि ये आपको क्लियर है। अब 2π/5 क्या है? ये 180/5 36 इंटू 2 72 आ गया प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर। तो यहां मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू 2π/5 विच बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 और वो क्या है? वो एक क्लोज्ड ब्रैकेट है। ठीक है, और फिर हमारा ये जो आ गया है ये आंसर है। वॉजंट इट इजी? इट वॉज डैम इजी। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा जो प्रिंसिपल ब्रांचेस हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, आई मीन याद होना चाहिए। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। लेट मी राइट द स्टेटमेंट। स्वागत है आपका 10वीं एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, ये है हमारे पास। और अब आप ध्यान रखिएगा कि ऑफ कोर्स मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करूंगा, लेकिन साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का अगर कोई फॉर्मूला भी है तो मैं उसे नहीं लगाऊंगा। जैसा मैं पहले भी बता के आया हूं कि मैं पाइथागोरस लगा के इन्हें चेंज करूंगा और फिर देखूंगा मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं। लेट्स सी, लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, ये हो गया। ठीक है, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या है? x, विच टेक्स इट टू साइन x इज इक्वल टू, क्योंकि साइन इधर चला गया तो साइन इनवर्स की जगह x हो गया 3/5 एंड लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू y विच टेक्स इट टू साइन y इज इक्वल टू 8/17। एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी आप ये कर रहे हैं थोड़ी सी नजर इस पे लगा लीजिएगा। यू नीड टू नो अबाउट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, ये अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही आपका रुक जाएगा और यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ऐसा तो होने नहीं वाला। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि 3 4 5
ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। 8, 15, 17 ये एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि थोड़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब आप ये देखिए कि अगर ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे को पाइथागोरियन ट्रिपलेट आते हैं, नहीं भी आते हैं तो मैं पाइथागोरस करके दिखा सकता हूं। अगर आते हैं तो मैं लिख दूंगा व्हेन sin x इज इक्वल टू 3/5 देन cos x इज इक्वल टू 4/5। होता कैसे है वो मैं आपको करके बता रहा हूं। ये देखिए, अगर एक ट्राइंगल है, यहां पे x है, तो 5 हाइपोटेन्यूज है, 3 साइड ऑपोजिट टू थीटा है, ठीक है। तो ये आ गया, पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये आ गया। तो कॉस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस ऐसे आ गया। इसी तरह से मैं दूसरा निकाल लूंगा, व्हेन इफ साइन y इज इक्वल टू 8/17 है, देन cos y इज इक्वल टू 15/17 हो जाएगा। और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें पता है कि पाइथागोरस से आती है चीज। अब भूलिएगा मत कि हमें लेके क्या आना है, कॉज इनवर्स लेके आना है। कॉज इनवर्स अगर लेके आना है तो मैं इनको सॉल्व करूंगा। अब ये देखिए, ये भी मेरा कॉज में आ गया, ये भी मेरा कॉज में आ गया है, तो चीजें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि अब इन वैल्यूज को कैसे आगे यूज किया जा सकता है। अब देखिए, मेरे पास cos x और cos y आ चुके हैं। मैं फॉर्मूला लगा लूंगा cos x माइनस y का। ध्यान दीजिएगा, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि 2 बार cos आ जाएगा। ये cos आ गया तो इसका मतलब दूसरी तरफ जाएगा तो वो इनवर्स बन जाएगा, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये। अब आप ये देखिए, sin x sin y मेरे पास हैं पीछे, cos x cos y मैंने निकाल लिए। जस्ट अब मुझे क्या करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। 4/5 इंटू 15/17 माइनस 3/5, सॉरी प्लस आएगा, आई एम सो सॉरी, 3/5 इंटू 8/17। कुछ कटता कटाता है नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है तो मैं कोई पंगा नहीं लूंगा इसके साथ। 85 आ गया, 15 4 60 प्लस 24 इज इक्वल टू 84/85। देयरफॉर cos x माइनस y इज इक्वल टू 84/85, ठीक है। अब cos गया इधर, x माइनस y इज इक्वल टू cos इनवर्स 84/85, और x को आपने क्या माना था, साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x नहीं 3/5, माइनस y को क्या माना था, साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू cos इनवर्स 84/85, हेंस प्रूव्ड। आई होप इसको समझने में आपको कोई परेशानी आई नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम अपनी अगली एग्जांपल। देखिए कितना आसान है। अगर मैं कोशिश हमेशा ये करता हूं कि मैं फॉर्मूले कम से कम यूज करूं, लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूं कि हर एक चीज का मिनिमम लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहता ही है, उसे मुझे पूरा करके ही चलना पड़ता है, उसका कोई इलाज नहीं होता, ठीक है। तो ये मिनिमम लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है उसे अटेन किया है हमने, बाकी कोशिश की है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें। दैट इज द सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम एग्जांपल नंबर 11 की तरफ। लेट्स सी। चलिए जी, अब आ गए हैं हम एग्जांपल नंबर 11 की तरफ। साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई, ये हमें प्रूव करना है। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था अपना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये नंबर्स बड़े हैं और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं हमेशा से आई एम ऑलवेज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट हमें क्वेश्चन को जितना छोटा और सिंपल हो सके उतना करना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन को जैसा मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला कोई भी होएगा, फॉर्मूले बथेरे होते हैं, लेकिन वी हैव टू स्टॉप समवेयर, स्टॉप यूजिंग द फॉर्मूला इफ दैट इज इन आवर स्कोप। तो ये क्वेश्चन हमारे स्कोप में है कि हम फॉर्मूले ना यूज करके इसको सिंपल बना सकें। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉज इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। ठीक है, अब मुझे पाई लेके आना है इसको, तो वो देखते हैं कि कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सिंपल है। वर्कशीट में इसके ऊपर ही मैं एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी डालूंगा, तो उसमें देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन इस तरह के फंडामेंटल क्वेश्चन को सीखेंगे तभी बात बनेगी। लेट साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 12/13 is equal to x, which takes it to sin x is equal to 12/13. Cos inverse 4/5 is equal to y, which takes it to cos y is equal to 4/5. And tan inverse 63/16 is equal to z, which takes it to tan z 63/16। मैं आपको पहले ही बता दूं कि स्पेशली साइन और कॉज में तो हमारा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो हमें समझ आना चाहिए। टैन में आए नहीं आए वो बात की बात है, लेकिन साइन और कॉज में आना चाहिए। ये मेरी तरफ से एक आपको सजेशन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो साइड बेस मिसिंग है वो 5 है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर मिसिंग है वो 3 है, तो मुझे साफ ही दिख रहा है। अब आप ये देखिए कि मैं इन दोनों को टैन में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो मैं देख लूंगा, नहीं कर सकता हूं तो नहीं देख पाऊंगा। लेकिन क्योंकि मैं पाइथागोरस लगा रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि मैं इनको टैन में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो देखिए, विच विल टेक इट टू, देखिए ध्यान से, टैन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर है और बेस क्या है 5। ठीक है, यहाँ साइड ऑपोजिट टू थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू थीटा, टैन यही तो होता है। यहां पे मैं लिख लूंगा टैन y इज इक्वल टू क्या, साइड ऑपोजिट टू थीटा कितनी है 3, पाइथागोरस से मुझे पता चल जाएगा, और साइड एडजेसेंट टू थीटा कितना है 4, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये तो हमारे पास टैन में है ही। अब आप ये देखिए कि यहां से कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, जिसे मैंने काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था कि tan x प्लस tan y, tan x प्लस y, नॉट tan x प्लस tan y, फर्क है। सो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, वैल्यूज फिल कर देते हैं। 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। ठीक है जी, बेस तो मुझे पता है कि मैंने आपको 1000 बार बताई होगी अब तो ये बात कि इनके साथ कोई भी पंगा नहीं लेना, ये कट जाएंगे। 12 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 20 माइनस 36 अपॉन 20, ये और ये गया। 48 प्लस 15 कितना होता है जी हमारे पास 63 आ गया। ठीक है, और यहां कितना आएगा -16, ये आ गया। अब हमारे पास tan x प्लस y इज इक्वल टू -63/16। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है। अब बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है, ये आ गया -63/16, और यहां पे आप देखिए ये जो चीज है हमारे पास, ये वाली, ये एक वैल्यू थी। अगर मैं 63/16 को हटाऊं तो tan z लिख सकता हूं मैं, तो मैं वो चीज लिखने जा रहा हूं। ये देखिए tan x प्लस y इज इक्वल टू माइनस tan z। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब यहां से हमारी
ट्रिग्नोमेट्री यूज होनी शुरू होगी। लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। अगले पेज पर चलते हैं। ओके, अब अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा रफ काम यहां पे करना चाहूंगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। यहां मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे टाइडी करता है वो, इसी तरह से tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा होता है, या फिर वाइसा वर्सा, माइनस टैन थीटा टैन माइनस थीटा भी तो हो सकता है। तो इसी तरह से मैं जो पीछे लिख के आया था कि टैन x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टैन जेड है, तो मैं उसे टैन माइनस जेड भी तो लिख सकता हूं। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, ये है रूल। टैन x प्लस वाई इज इक्वल टू टैन पाई माइनस जेड, क्योंकि ये माइनस जेड होना ही ये बता रहा है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। क्योंकि टैन पाई माइनस थीटा माइनस अपना टैन माइनस थीटा होता है, तो ये चीज भी मैं लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया हूं मैं। अब आप ये देखिए कि हमारे पास अब सॉल्यूशन क्या निकल के आया है। देखिए, टैन और टैन गए, यहां आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई माइनस जेड आ गया। अब z मैं इधर लेके जाऊंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। और x हमारे पास क्या था, साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। tan हमारे पास क्या था, y हमारे पास क्या था, cos इनवर्स 4/5, और z हमारे पास क्या था, tan इनवर्स 63/16, और इज इक्वल टू पाई नहीं आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में एक और बात लिखी है जो आपको मुझे बतानी है कि अगर आप देखेंगे, मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूं, 1 मिनट रुकिए। चलिए जी, हम आ गए हैं एनसीईआरटी में। ये देखिए, हमने ये चीज तो कर ही ली है, ठीक है, ये भी मैंने कर लिया है, मैंने आपको बताया है। अब उन्होंने ये बोला है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, जो मैं उनके कहने का मतलब है कि मैं यहां से भी x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड लेके आ सकता था, लेकिन मैंने इसी चीज को चुना क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड आर पॉजिटिव, देयरफॉर x प्लस वाई कांट बी इक्वल टू माइनस जेड वाई। इस y का आपने मुझे जवाब बताना है कि ये चीज हमने कंसिडर एट द फर्स्ट गो, ये चीज हमने कंसिडर क्यों नहीं की, हमने इसी चीज को क्यों इस चीज को क्यों कंसिडर किया है, इसका जवाब मुझे बताइएगा। वैसे मैं इस सॉल्यूशन के एंड पे मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा, और अगर फिर भी आपको कोई संशय रहे तो आप मुझसे पूछिएगा, लेकिन मन में अभी पॉज कीजिए वीडियो और जरूर सोचिए कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है आपको कि x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। देखिए बच्चों, और बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां देखिए कि tan x प्लस वाई दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। इसलिए साइन, tan और cos, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास सारी की सारी पॉजिटिव हैं। मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझाने के लिए मुझे इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं बड़ा क्लियरली कि बच्चे जो कंपटीशन नहीं दे रहे हैं, प्लीज ये सॉल्यूशन उनके लिए नहीं है। जो नॉर्मल बोर्ड क्लासेस के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये क्वेश्चन यही खत्म हो जा रहा है कि ये हमने पाई के इक्वल प्रूव कर दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये चीज अपना करके दिखानी है, प्रूव करके दिखानी है, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये वीडियो दोनों कंपटीशन और बोर्ड के लिए बनता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली हमें ये बताया जाता है कि जो स्कूल में भी ज्ञान यही बांट दिया जाता है कि अगर यहाँ मैं माइनस जेड करता, टैन और टैन उड़ जाते, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, जैसे ये होता x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड होता, सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ जाता, लेकिन फिर यहाँ पे पाई नहीं बचता, ठीक है। तो बच्चों को बोलते हैं कि इसलिए पाई माइनस जेड किया, बट ये एक सही चीज नहीं है।
इसके लिए अब मैं क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करता हूं और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज उसे ध्यान से देखिएगा, लेकिन दोबारा बोल रहा हूं, देखना नहीं देखना तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपकी समझ में वो चीज आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो मुझसे पूछिएगा। लेकिन पीपल हु आर गोइंग टू टेक कॉम्पिटिशन, प्लीज वही देखिएगा, फायदा कोई नहीं है इसमें, ठीक है, बाकी बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तो जरूर देखिए, जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मजेदार है। लेट्स सी, लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन दैट टू यू क्विकली। ये देखिए, ये एक ऑल्टरनेट मेथड है। अभी तक मैंने जो पुराना किया था वही किया है कि ये क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख लिया, फिर इसको x माना, sin x हुआ, tan x हुआ, cos इनवर्स 4/5 को y माना, cos y आया, tan y आया। अब आप ये देखिएगा कि ये जो tan x है, ध्यान दीजिएगा, ये जो tan x है जो कि 12.5 आया था, उसे मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि tan इनवर्स 12.5 इज इक्वल टू x आ जाएगा, लिख सकता हूं मैं। और x मेरे पास क्या था, ध्यान दीजिएगा, x मेरे पास क्या था, साइन इनवर्स 12.13 था। ये सिर्फ समझने वाली बात है, ठीक है। इसी तरह से मैं ये भी लिख सकता हूं कि tan y जो आया मेरे पास 3/4 आया। ये कहां लेके गया मुझे, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू y के पास लेके गया। और y मेरे पास क्या था, cos इनवर्स 4/5 था, ठीक है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स 12.13 की जगह पे ये चीज पुट की जा सकती है, cos इनवर्स 4/5 की जगह पे ये चीज पुट की जा सकती है, बिल्कुल पुट की जा सकती है। तो अब हम यही काम करने जा रहे हैं इसमें, ये जो मेन मेरे पास था इस चीज में। तो देखिए, साइन इनवर्स 12.13 की जगह पे मैं लिखूंगा 12 इनवर्स tan इनवर्स 12.5 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/12, ठीक है, सॉरी 63/16। अब जो मेरे पास जो मेन स्टेटमेंट थी उसकी जगह पे ये बन गया है, और मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि पाई माइनस जेड ही क्यों लिया गया, जेड क्यों नहीं लिया गया। उसके लिए ये सारी स्टोरी दोबारा से कुक की गई है। लेट्स सी, जब ये क्वेश्चन मैंने शुरू करवाया था, या जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रो दी थी, तो मैंने आपको बताया था कि कंडीशनिंग कंपटीशन वालों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। अब आप ये देखिए कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। और अगर आपको याद हो, मैं आपको दिखाऊंगा भी वो प्रॉपर्टी, लेकिन मैं इनका प्रोडक्ट करके आपको पहले दिखाता हूं। 12.5 इंटू 3/4, ये और ये कट गया, ये आया मेरे पास 3, तो ये आ गया 9/5 विच इज ग्रेटर देन 1। और अगर आप प्रॉपर्टी देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये देखिए मैंने बुक रखी है यहाँ पे ये देखिए tan x प्लस tan y, क्योंकि tan 12.5 प्लस tan 3/4 की बात हो रही थी, तो x प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्रोडक्ट जो है, जो हमारा थीटा है सो कॉल्ड, वो लेस देन 1 होना चाहिए, पर यहां तो ग्रेटर देन 1 आ गया। जब यहां पे ग्रेटर देन 1 आया है तो अब मुझे सर्टेन चेंजेस करने पड़ेंगे। इन्हीं चेंजेस को लेके ही ये क्वेश्चन बनाया गया है, इसीलिए ये कंपटीशन में ये चीजें तंग करती हैं। आई होप कि आपको समझ आया है कि मैं क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जब भी इस तरह का खतरनाक खेल खेल दिया जाता है एनसीईआरटी की तरफ से हमारे साथ, तो हम फिर क्या प्रॉपर्टी, ये तो चलिए रफ काम हो गया, इसको तो थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब आया कि ये जो खतरनाक काम हो गया है एनसीईआरटी की तरफ से, अब हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इलाज तो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, हम इसे थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाएंगे, पाई प्लस tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी अब मैं लगाने जा रहा हूं। ये देखिए x प्लस वाई 12.5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12.5 इंटू 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। आई होप यू गेट दैट। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो
तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, पुरानी कैलकुलेशन का मैं सहारा ले लूंगा, जो ऊपर करके आया हूं, काम काफ़ी किया है। प्लस tan इनवर्स ये आ जाएगा -63/16 और यहाँ आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 63/16। नाउ आई नो कि जो ऊपर भी डिस्कशन करके आए थे, tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा। ठीक है, तो वो मैं लिख सकता हूं, फिर वो ये कट जाएंगे और पाई आएगा। चलिए फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं अगले पेज पर, लेट्स सी। तो आ गए हैं जी हम अगले पेज पर। प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है, tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा। ये और ये गए, ये आ गया इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड है। और आपको दो मेथड पता चल गए हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड करना है तो वो ऊपर जो मैंने करवाया था दैट इज मोर देन इनफ, लेकिन क्योंकि उसमें भी वैलिडिटी तो ठीक ही थी कि इक्वल टू 0 आ रहा था, हमें तो इक्वल टू पाई लेके आना था, लेकिन जो इसके पीछे कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए भाई लोगों, अब आ गए हैं हम एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। इट इज अ सिंपलर एग्जाम्पल एज कंपेयर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल वी हैव डन। तो कहता है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x b cos x प्लस a sin x। ठीक है, दो चीजें मुझे हिंट दे रही हैं यहाँ क्वेश्चन में। एक तो मुझे दे रही है ये चीज tan इनवर्स, और एक दे रहा है मुझे ये माइनस। पहला ये हिंट है, तो tan अगर मुझे उड़ाना है तो मुझे क्या करना है, अंदर tan आना चाहिए। और tan अगर अंदर आना चाहिए तो फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए, क्योंकि ऊपर है तो tan x माइनस y का, क्योंकि वो होता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे ये जो चीज है, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे tan x लाना पड़ेगा। चलिए वो तो देखेंगे कैसे लाना है। यहाँ पे 1 लेके आना है। जो मुझे हिंट दे रहा है क्वेश्चन में कि मुझे क्या करना चाहिए, अब वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पे 1 लेके आना है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब मैं करता हूं, मैंने आपको बताया है कि मुझे क्वेश्चन के बारे में सोचना कैसे है। तो देखिए, a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x डिवाइडेड बाय b cos x प्लस a sin x अपॉन b cos x, और यहां मैं लिख दूंगा tan इनवर्स। आई होप कि आपको पता चल गया है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब चीजें होंगी डिवाइड। अगर डिवाइड होंगी तो ये cos और cos तो कट जाएगा, यहाँ b भी कट जाएगा और tan आ जाएगा। ठीक है, तो बात कुछ बनती दिख रही है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। इसके बाद लिखूंगा मैं a अपॉन b माइनस tan x, यस, क्योंकि b भी उड़ गया। ठीक है, इसके बाद यहां से b cos x तो कट गया, ये आएगा 1 प्लस a अपॉन b tan x। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है, और यहां मैं लिख दूंगा tan इनवर्स। ठीक है जी, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। आई होप कि होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अब चलते हैं आगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या फॉर्म है tan इनवर्स। अगर इस चीज को मैं यहाँ x और ये है तो मैं अल्फा बीटा ले लेता हूं। tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा। तो बात तो वही बन रही है। ठीक है, सो अब यहां से हम देखते हैं, मैं यहां लिखता हूं यूजिंग tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा। आई होप ये चीज क्लियर है। यहां मैं लिख रहा हूं साथ में कि वेयर अल्फा इज इक्वल टू a बाई बी एंड बीटा इज इक्वल टू tan x। आई होप
दैट्स क्लियर टू यू। अब आगे क्या करना है, अब सिंपल हमारा काम है कि जब मैंने ये चीज लिख दी है तो मेरे पास क्या आएगा, tan इनवर्स a अपॉन बी, ठीक है ना, अल्फा a अपॉन बी आ गया, माइनस tan इनवर्स tan x, क्योंकि बीटा क्या है, बीटा जो है हमारे पास tan x है, तो मैंने ये लगा दिया है। अब मेरे पास क्या आएगा, tan इनवर्स a बाय बी, ठीक है, माइनस x आ गया, एंड दैट इज माय आंसर। देखिए कितना सिंपल था, लेकिन इतना नहीं है, सोचना पड़ेगा जरूर आपको, ठीक है, बहुत सारा। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। चलिए अब हम चलते हैं अपनी 13th और लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन, ध्यान से देखिएगा। चलिए जी, बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है, तो देखते हैं इसे। मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करता हूं, नहीं सच सॉल्व करना है तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं, दोनों साइड्स कंसिडर करनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, जो या एक्स वाई या ए बी जो भी आपको ठीक लगे, यहाँ x दिया है तो मैं अल्फा बीटा लगा लूंगा, यूजिंग tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा एंड में कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। अब किसके लिए है, कॉम्पिटिशन वालों के लिए है या बोर्ड वालों के लिए, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू क्या है, पाई बाय 4 है। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं इन भाई साहब को तो इधर ले जाऊंगा, आसान हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं और देखते हैं फटाफट से कि इसका क्या सॉल्यूशन बनेगा अगला। लीजिए जी, अगले पेज पे आ गए हैं हम। 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 आ गया है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच टेक्स इट टू 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, राइट। अब हम आगे चलते हैं, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x एंड व्हाट डू यू कॉल इट, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 6x कॉमन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान देते जाइएगा, 6x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज अब हमारे पास कंप्लीट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 और x इज इक्वल टू माइनस 1। यहां हम लिखेंगे रिजेक्टिंग। ठीक है, दोबारा से कॉम्पिटिशन वालों जरूर सोच लो कि ये रिजेक्ट क्यों आएगा। ठीक है, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीबडी, लेकिन मैं ये क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है, इसीलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं, क्योंकि कंपटीशन वालों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, क्योंकि जब जेई में या किसी और कंपटीशन में वो ये क्वेश्चन पूछते हैं तो इन चीजों को वो कंसिडर करेंगे ही करेंगे, इसीलिए। ठीक है, प्लीज डोंट थिंक कि मैं किसी को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कर नहीं रहा हूं। ठीक है, तो ये रिजेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कई लोग बताते हैं कि अगर मैं -1 को दूसरी तरफ पुट करूंगा वो वैल्यू नेगेटिव कर देगा, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे करेगा। ठीक है, सो ये चीज तो पॉसिबल है नहीं है, लेकिन पॉसिबल क्या है, अब x की वैल्यू हमारे पास 1/6 है, यहां पे क्वेश्चन एंड हो रहा है। अब जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, गुड टू नो इंफॉर्मेशन है, मैं वो बता रहा हूं। हमारे पास क्वेश्चन था tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, और मैंने आपको बताया था कि जब भी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगेगा, ए बी शुड बी लेस देन 1। और अगर मैं यहां पे -1 पुट कर रहा हूं, अब देखिएगा, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो पहले मैं इस चीज के ऊपर खासी डिस्कशन करके आया हूं। 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू
minus 1 is equal to 6 which is greater than 1? Not possible. इसीलिए 1 को जो है हम कंसिडर ही नहीं कर सकते हैं. Whereas, ठीक है, whereas अब अगर मैं 1/6 को पुट करूंगा 2 into 1/6 प्लस 3 into 1/6, तो ये आ गया 3, ये आ गया 2, तो 1/3 प्लस 1/2. ठीक है, आप होपफुली आप इस चीज को देख रहे हैं. अच्छा सॉरी, हमें तो मल्टीप्लाई करना था ना. ये मल्टीप्लाई करना है. आई एम सो सॉरी. तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 1/6 विच इज अगेन लेस देन 1 एंड दैट इज ट्रू. यही तो हमें चाहिए था. कंडीशनिंग क्या थी? यही तो कंडीशनिंग थी. इसीलिए 1/6 को सेलेक्ट किया गया है और -1 को रिजेक्ट किया गया है. विद दिस आई एंड एग्जाम्पल 13 और मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका होमवर्क है. प्लीज इसको कीजिएगा, बड़े ध्यान से कीजिएगा. ठीक है, मजा आएगा आपको करने का, इस बात की गारंटी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो so patiently and so nicely. Have a nice day. Bye bye.